गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विषय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा रूपरेखा रहेगी, सबसे पहले हम जब ग्रेटर देन वाले कंस्टेंट आएंगे उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर एक नया कंसेप्ट आज हम काम में लेने वाले हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल, कृत्रिम चर के हेल्प से सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व किया जाएगा। सिंप्लेक्स मेथड में कुछ इंप्रूवमेंट किए जाएंगे। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, बिग एम मेथड और टू फेज मेथड। और उसके बाद उनसे जब सॉल्व नहीं होता है तो एक डिजेनरेसी नाम की प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, उसको हैंडल करना है हमें, और इनकंसिस्टेंसी, और लास्ट में हम एग्जाम्पल लेंगे। सिंप्लेक्स मेथड कल हमने स्टार्ट कर दिया था। दो तरह की प्रॉब्लम हमने यहां ली थी कि जब एक बार हमारे पास कंस्टेंट लेस देन फॉर्म के हों और एक बार कंस्टेंट हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू किसी भी फॉर्म के हों इनमें से। तो जब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म के होते हैं तो हम दो मेथड काम में ले रहे हैं यहाँ पे। 1951 में ये मेथड डेवलप हुए थे, बिग एम मेथड एंड टू फेज मेथड। लेस देन फॉर्म में कल हमने बात कर ली थी, लेकिन इसके बाद जब हमारे पास कल ग्राफिकल सॉल्यूशन में हमने देखा कुछ टाइम हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी आते हैं, नो फिजिबल सॉल्यूशन भी आते हैं। जनरली अनबाउंडेड सॉल्यूशन लेस देन में भी आते हैं, ग्रेटर देन में भी आते हैं, इसलिए ये दोनों तरह से दोनों सिंप्लेक्स मेथड में आएंगे। लेकिन जो हमारा नो फिजिबल सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंसी है, ये जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में आएंगे। तो यहाँ बिग एम और टू फेज के बाद हम ये काम में लेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल होता क्या है, जरूरत क्यों पड़ती है, बिग एम मेथड में कैसे काम में लेते हैं। हम यहां पे देख रहे हैं कि सभी कंस्टेंट हमको एलपीपी में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म के दिए हुए हों, सभी कंस्टेंट हमको ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में दिए हों, ये यहां हम देख सकते हैं सारे कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म के हैं। तो इन इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कल भी हम बता चुके हैं, इधर हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लेस देन और ग्रेटर देन, जिसको हम स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। यहां पर चूंकि हमको यहां ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, जिसको हमने सरप्लस वेरिएबल कहा था। यहां हमने माइनस कर लिए हैं, ये माइनस एक एक वेरिएबल जिनको हम सरप्लस वेरिएबल कह रहे हैं माइनस कर दिया हमने यहां सब जगह। ये माइनस करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म बनी है वो ये वाली बन रही है, और ये जो मैंने रेड मैट्रिक्स फॉर्म में बताया है ये हमारे सारे सरप्लस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स हैं। कल अपन ने बात की थी ग्राफिकल सॉल्यूशन सिंप्लेक्स मेथड में कि हमको सिंप्लेक्स मेथड के लिए सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए, और वो हम सेलेक्ट करते थे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको यूनिट मैट्रिक्स मिलती थी। यहां पे हम देख रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये -i1 के साथ है यहाँ पे, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हमको सीधा सीधा नहीं मिल रहा है, माइनस कॉमन लेने के बाद मिल रहा है। और अगर हम इसके लिए सॉल्व करते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है बेसिक सॉल्यूशन, वो लेस देन माइनस होने की वजह से लेस देन इक्वल टू 0 मिल रहा है, जो हमारे बेसिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन नहीं है। बेसिक सॉल्यूशन पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए ये वाला हमारा बेसिक सॉल्यूशन वाला काम नहीं करेगा। तो यहां पे हमने देखा कि अब हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा है, तो हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल को ऐड करना पड़ता है ताकि हमको IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल सके। यहां आप देखेंगे हम ये एक्स्ट्रा एक्स एम प्लस एन के बाद एक्स्ट्रा वेरिएबल डाल रहे हैं, एक्स एम प्लस एन प्लस 1, एक्स एम प्लस एन प्लस 2। हर एक कंस्टेंट में, चूंकि ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू थे, इसलिए हर कंस्टेंट में हम एक एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डाल रहे हैं। इस एक्स्ट्रा वेरिएबल को क्यों डाल रहे हैं? ताकि हमको यहां पे देखें ये सारे एक्स्ट्रा वेरिएबल है जिनके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स बन रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने डाले हैं IBFS फाइंड आउट करने के लिए, इन एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये एक नया कंसेप्ट है। कल हमने देखा था कि सरप्लस और स्लैक वेरिएबल डाल रहे थे, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या करते थे, उसको 0 के साथ रिप्रेजेंट करते थे, शो करते थे। लेकिन यहां पे आज हम ऑलरेडी इक्वल हो चुकी है,
सिस्टम हमारा इक्वल हो चुका है, इसके बाद कुछ वेरिएबल और जोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सिस्टम कंसिस्टेंस नहीं होगा। जो इक्वल है उसमें अपन कुछ और जोड़ रहे हैं वेरिएबल, और ये वेरिएबल क्या है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इधर वाले को ये डिसबैलेंस करेंगे। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कुछ हमको माइनस करना पड़ेगा, जो यहां पे पॉजिटिव कर रहे हैं उसको। तो हम एक बड़ा वेरिएबल -m ले ऐसा सेलेक्ट करते हैं, जो इनके साथ लेके आर्टिफिशियल वेरिएबल में अभी आगे जब काम आएगा न्यूमेरिकल जब हम लेंगे, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हुआ, जब हमको IBFS नहीं मिलते हैं तो IBFS बनाने के लिए स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के बाद में कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल हमको और डालने पड़ते हैं जिससे IBFS मिल जाए। ऐसे डालने वाले वेरिएबल्स को हम आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं। तो एक ये नया कंसेप्ट था और ये बिग एम मेथड में काम लिया गया, इसलिए आर्टिफिशियल वेरिएबल और बिग एम मेथड। बिग एम मेथड कार्नेस ने 1951 में दिया था, तो इसे समटाइम कार्नेस मेथड भी कहते हैं। यहां अभी हम बात कर रहे थे कि जो भी हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं, उन आर्टिफिशियल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक ये -m वेरिएबल लेते हैं। -m एक पॉजिटिव नंबर है, जनरली किताबों में बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, मैं सिर्फ कहता हूं पॉजिटिव नंबर है। ऐसा नहीं है, कई बार न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी वैल्यू छोटी भी हो सकती है। तो दिस इज ओनली ए नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव होने से क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हम एक जगह तो कंस्टेंट में बढ़ा रहे हैं और डबल वहां कर रहे हैं, तो हमारा डिसबैलेंस है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये पहला रीजन था जब हमारा ये था। इसमें क्या क्या स्थितियां हो सकती है, यदि सारे प्रतिबंध कंस्टेंट समीकरण फॉर्म में हो तो हमको सरप्लस स्लैक वेरिएबल नहीं डालने पड़ेंगे, आर्टिफिशियल तो डालने पड़ेंगे, तभी IBFS मिलेगा। अगर कंस्टेंट लेस देन फॉर्म में हो तो कल वाला काम, ग्रेटर देन फॉर्म में हो तो आर्टिफिशियल वेरिएबल डालने हैं, इक्वल हो तो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल डालने हैं। सबसे जनरलाइज प्रॉब्लम जिसमें तीनों कंस्टेंट आ जाए। तो आज मैंने सबसे पहले वही प्रॉब्लम ली है जिसमें देखिए आप इक्वल भी आ रहा है, ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है। तो तीनों तरह की प्रॉब्लम एक साथ लेने से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मिनिमम, निम्नतम। तो कल हमने सिंप्लेक्स में क्या बात की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मिनिमाइज क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज। तो हम यहां पे ये मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5x1 -2x2, -5x1 -2x2। और ये देखिए आप इक्वल में हमें कुछ नहीं करना है, ग्रेटर देन में माइनस करना है एक वेरिएबल। ये देखिए आप यहां पे -x3, ताकि ये बराबर हो जाए। और लेस देन में हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये देखिए आप x4, ये हमने ऐड कर दिया। तो यहां तक की जो बात है हमारी, ये हमारी कल तक की बात थी। आज अब हमको इनसे चूंकि यूनिट मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है तो IBFS नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने यहां पर एक तो मिल रहा, देखते हैं आप, 0 0 1, एक रो तो मिल रही है हमको, एक कॉलम, सॉरी एक कॉलम मिल रहा है यूनिट मैट्रिक्स का। अभी हमें 1 0 0 0 1 0 और चाहिए, तो हम दो आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां डाल रहे हैं, x5 और x6। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 1 0 0 और यहां से 0 0 0 1 0। बात समझ में आ रही है। इसका मैंने मैट्रिक्स फॉर्म, एक्टिविटी मैट्रिक्स ये बना दिया। अब आप इसमें देखें, इसको पहले कॉलम को मैं बोलता हूं α1, α2, α3, α4, α5, α6। तो यहां पे बेसिस में हम देखें तो जो यूनिट मैट्रिक्स का पहला कॉलम कौन सा होता है, 1 0 0, दिस वन 1 0 0, दैट इज α5। तो पहला मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में कौन सा ले रहा हूं, α5। सेकंड होता है 0 1 0, यह है α6। तो ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, α5, α6 और फिर 0 0 1, ये है हमारा α4, यहां α4। तो यहां एक ऑर्डर का हमें ये नहीं देखना है कि बढ़ते हुए क्रम में रखना है, घटते हुए में, जिस ऑर्डर में हमारी यूनिट मैट्रिक्स बन रही है उनको लेना है। तो ये मैंने कल भी आपको कहा था, ऑर्डर का ध्यान रखना है। आज भी हमें यहाँ पे α5, α6, α4, ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बना है आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए। और एक जो नया काम हमने किया है कि जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल डाले हैं, दो x5 और x6, उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या लेते हैं, -mx5
माइनस MX6, क्योंकि हमारा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां हम ऐड कर रहे हैं इक्वल, ऑलरेडी इक्वल इक्वेशन है, समीकरण है इसलिए इक्वल है, और उसमें हम कुछ चीज और ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ यहां पे एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट मिल रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहां पे वापस क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस कर रहे हैं। क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में यहां आना चाहिए कि हम यहां पे सब जगह सेम ले रहे हैं, माइनस एम। किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं, -M1x5 -M2x5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। IBFS हमको मिल गया α5, α6, α4, सिंप्लेक्स टेबल जैसे कल हम बना रहे थे उसी तरीके से ले रहे हैं। ये आ गए हम फर्स्ट सिंप्लेक्स